अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ईमान, आपने वो रिवाइज किया था? जो हिस्ट्री का था वो भी रिवाइज किया था, हाँ जी, और ट्रेड का चैप्टर पढ़ा था। गुड। अच्छा बेटा, अब मैं आपके साथ कुछ स्लाइड्स शेयर कर रही हूँ, इसको हम डिस्कस करेंगे पहले, देन वी विल डू जी। सम पास्ट पेपर क्वेश्चंस। ओके, जस्ट टेल मी व्हाट डू यू जी, थिंक, व्हाट इज ट्रेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड? ट्रेड हो सकती है गुड्स और सर्विसेज की एक्सचेंज ओके, एक्सचेंज करना, गुड्स और सर्विस। गुड। एंड व्हाट डू यू मीन बाय सर्विसेज? गुड्स क्या होती है और सर्विसेज क्या होती है? गुड्स जैसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो ओके। सकते हैं, जैसे फूड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, और सर्विसेज कोई डिफरेंट सर्विसेज, जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्विस हो सकती है विंडो क्लीनिंग या फिर लॉन रिमूविंग Okay, सर्विसेज। just like I'm teaching you, I'm giving you services, right? So जी जी, हाँ uh, जी। बाइंग सेलिंग इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, एंड गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग है, ठीक है ना? सर्विसेज का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, और गुड्स यू यू आर राइट। अगर फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू बाय पेट्रोल फॉर योर कार, कार के लिए पेट्रोल लेने जा रहे हो, तो आप उसके लिए पे कर रहे हो ना? तो ये जो पेमेंट है जस्ट फॉर पेट्रोल नहीं है, बल्कि जो क्रूड ऑयल निकाला गया था कंपनीज की तरफ से और फिर उसको प्योरीफाई किया गया था, वो जो सर्विसेज की गई थी इसकी पेट्रोल की प्राइस में, वो सब शामिल है। So buying and selling of goods and services. So when you are buying goods, you are actually paying for services as well. क्योंकि वो गुड्स जो आप तक पहुंचे हैं वो फिनिश्ड बन के होके आई है। बट दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन। यहाँ पे एक आपको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी नजर आ रहा है। सबसे पहले इंडस्ट्री में अगर हम क्रूड ऑयल की ही बात करें तो इंडस्ट्री के अंदर वो पहले उसको किया गया, प्योरीफाई किया गया, देन होलसेलर्स हैं, देन रिटेलर्स जहाँ से हम परचेज करते हैं, देन एंड कस्टमर तक वो चीज आ जाती है। तो ट्रेड का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया? ट्रेड इज मतलब जिसके अंदर हम बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, राइट? और मैंने एक और चीज आपको बतानी थी, वैसे कंफर्म करनी थी कि जो हमारे पेपर्स हैं वो फेज 1 में से बन के आते हैं, तो इसलिए वन ने अभी तक वो नहीं किया, ट्रेड का चैप्टर किया ही नहीं है, और वो हमारे फाइनल एग्जाम्स में इसी वजह से आया भी नहीं था ट्रेड का चैप्टर। तो अब वो दोबारा मैंने अपनी कोऑर्डिनेटर से पूछा, तो उन्होंने कहा था हाँ जी, फेज 1 से दोबारा बन के आएंगे एग्जाम्स। तो अच्छा, फिर ट्रेड का चैप्टर हम फिर भी करेंगे। हम कर लेते हैं एक दो दिन, मतलब आज का दिन ही करना है ना? आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं, छोटा सा चैप्टर है, वैसे भी बाद में भी तो आपके काम आएगा ना? हाँ जी, ठीक है। क्या, बाकी मैंने अपना प्लान आपके लिए बना लिया है, फॉर इन 1 मंथ हम किस तरीके से करेंगे वो मैं आपके साथ बाय द एंड ऑफ दिस क्लास शेयर कर दूंगी। अच्छा, अब आप देखिए ठीक। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेड क्या है। बेनिफिट्स यानी सोशल बेनिफिट हो सकते हैं और इकोनॉमिकल बेनिफिट हो सकते हैं, ठीक है? आपने बुक से भी रीड किया और ये मैंने आपके लिए सिंपल स्लाइड्स बनाई है। अब तो सोशल बेनिफिट क्या होती है कि आप ट्रांसफर ऑफ आइडिया, सोशल मतलब लोगों को उससे कितना फायदा हो रहा है ट्रेड करने से ना। देखो एक कंट्री से दूसरे जी कंट्री के बीच में, जैसे पाकिस्तान और चाइना के बीच में अगर ट्रेड हो रही है तो सोशल बेनिफिट के अंदर क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ आइडियाज, कि चाइना में इस तरह से प्रोटेक्शन होती है, हम पाकिस्तान में भी इस तरीके से कर सकते हैं, वहां पे वो कॉस्ट इफेक्टिव ज्यादा है, इस तरह की चीजें। रिड्यूस पॉवर्टी, किस तरीके से पॉवर्टी किस तरह से कम हो सकती है? जैसे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे एहसास प्रोग्राम हो गया, या कुछ लोगों को कुछ जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी एक मूवी की प्रमोशन चल रही है, रहबर शायद मूवी है पाकिस्तानी ना, तो उसका मैं देख रही थी, उन्होंने बताया हाँ कि उसका जो 10% है ना, वो जो जब मूवी की जो एक्टर्स है उन्होंने ये अनाउंस किया कि मूवी का जो 10% उनको प्रॉफिट आएगा वो गरीब लोगों को देंगे। तो हाँ मूवीज जी। आर ऑल्सो बिजनेस, तो इस तरह से पॉवर्टी कम हो सकती है। इंक्रीज इनकम, जाहिर सी बात है जब हम ट्रेड करते हैं तो उससे क्या फायदा होगा? इनकम इंक्रीज होगी, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड, और जैसे ही आपके पास इनकम ज्यादा होगी लाइफस्टाइल खुद ब खुद इवेंचुअली बेहतर हो जाता है। तो सोशल बेनिफिट्स जी, आपने देख लिए। इकोनॉमिकल बेनिफिट्स, ये कि ये हमारे कंट्री के लिए किस तरीके से वो बेहतर है। बूस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या चीज होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन? इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे डिफरेंट डिफरेंट ज़्यादा इंडस्ट्रीज क्रिएट करना, इंडस्ट्रीज के अंदर से प्रोडक्ट्स आपके बनते हैं, उससे आपको नहीं, आपकी इकोनॉमी को। नहीं, गौर से सुनो। फॉर एग्जाम्पल पीआईए का नाम आपने सुना है? पीआईए हाँ जी। एयरपोर्ट एयरलाइन है, ये गवर्नमेंट के अंडर है, ठीक है ना? बट अगर गवर्नमेंट ये ठीक। डिसाइड कर ले कि इसे किसी रिच पर्सन को, लाइक फॉर एग्जांपल मियां मंशा हो गया या मलिक रियाज, जो पाकिस्तान के रिच पीपल हैं, उनको ये सेल कर देते हैं हम लोग,
ठीक है ना, प्राइवेट लोग है ना वो, हाँ जी तो उनको सेल कर दें। जी गवर्नमेंट से उसके एक्सपेंसिव बियर नहीं हो रहे हैं और लॉस में जा रही है, या फिर चलो लॉस में नहीं भी जा रही है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये ज्यादा इफिशिएंटली ये एयरलाइन काम करे, तो वो किसी प्राइवेट पर्सन को अगर वो पर्सन को वो सेल कर देते हैं ना, टू अ बिजनेसमैन ऑफ जी कोर्स, तो वो बिजनेसमैन क्या करेगा, अपने तरीके से उसको चलाएगा, यानी वो जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्री थी वो प्राइवेटाइज हो गई है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जी ये होता है कि आप अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट कर देते हो, ठीक है। सही है। और उसके बाद आपके इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, जाहिर सी बात है, प्रोडक्टिविटी ये है कि आप जो अगर फॉर एग्जांपल 100 यूनिट बन रहे थे एक साल में, ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर इम्प्रूव हो ये प्रोडक्टिविटी, तो अब वही फैक्ट्री या कंपनी एक साल में 500 यूनिट्स बनाने लग जाएगी, यानी ज्यादा प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। तो ट्रेड का ये बेनिफिट हो जाएगा, लाइक पाकिस्तान के अंदर ही अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कम प्रोडक्शन हो रही है, अगर चाइना के साथ मिल जाते हैं प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने मेरे साथ तो डिस्कस भी किया था, बुक्स में भी पढ़ा। हम लोग पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर क्या चीजें इंपोर्ट करते हैं, मेजर ज्यादातर कंट्री से क्या इंपोर्ट करते हैं भला? इम्पोर्ट हमारी ऑयल था और इंपोर्ट मशीनरी। आपने वो टेबल बुक के अंदर अगर पढ़े होंगे ना, चाइना से टेप 25% तो हम लोग चाइना से ही इंपोर्ट कर रहे हैं ना। हाँ जी आपकी बुक के ऊपर टेबल है, मैं पिक्चर भी शेयर कर दूंगी बाद में। जी उसके बाद बाकी कंट्रीज कोई से करें तो जो आपकी इंपोर्ट है उसमें आप जितने भी मेजर 5 to 6 कंट्रीज हैं, वो उन सब कंट्रीज से हम लोग ज्यादा मशीनरी ही इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे जापान है, चाहे वो आपका है ये है चाइना है, यूएसए, सब कंट्री से। पाकिस्तान जो है ना टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है, हमें मशीनरी इंपोर्ट ही करनी पड़ती है। इज इट क्लियर? कोई जी जी हाँ जी अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है इकोनॉमी ऑफ स्केल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरा गौर से देखना। इकोनॉमी ऑफ स्केल होती क्या है, आपने रीडिंग की है, मुझे बताओ। हाँ जी इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है बेसिकली एक बिजनेस या एक फर्म को बेनिफिट्स फॉर हाँ, प्रोड्यूसिंग ऑन अ इंक्रीज इकोनॉमी ऑफ स्केल के इंक्रीज एक्सपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज अर्न होता है इसमें, और क्रिएट एम्प्लॉयमेंट होती है। अच्छा, इकोनॉमी ऑफ स्केल के बारे में अगर हम बात करें, इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जब कोई इंडस्ट्री के अंदर इनपुट सॉरी जब किसी इंडस्ट्री की, लाइक सपोज मैं बेवरेजेस के बिजनेस में हूँ और मेरा काम है पेप्सी पेप्सी और कोक वगैरह, ठीक है ना, मैं पेप्सी बना के सेल करती हूँ, सही है। तो जी अगर अगर ऐसे कर लूं मैं कि मेरी जो इंपोर्ट्स है वो इंक्रीज, मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। आउटपुट और इनपुट का तो पता है ना आपको। हाँ जी अगर मेरी आउटपुट इंक्रीज हो जाए तो मुझे ये बताओ, मेरी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी नहीं, कॉस्ट मेरी डिक्रीज होगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं सिर्फ, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अप्लाई उसमें ये होता है कि अगर आउटपुट इंक्रीज हो तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट है ना वो डिक्रीज होती है। वो किस तरीके से होता है, एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर आप 1 बॉटल ऑफ पेप्सी लेने जाते हो मार्केट में, वो कितने की मिलेगी? 70-80 लेट्स से हम 100 कर लेते हैं, ठीक है, इजी कैलकुलेशन के लिए। अगर 2 बॉटल्स लेते हो तो वो 200 की मिलेंगी, ठीक है ना। बट अगर आप उसे पूरा एक क्रेट ले रहे हो ना, एक या फिर 10 क्रेट्स ले रहे हो, वो आपको बहुत सस्ते में, फॉर एग्जाम्पल 600 के मिल जाएंगे। नहीं, 600 के तो नहीं कह सकते, अगर मैं एक क्रेट लेती हूँ, एक जिसके अंदर 6 बॉटल्स होती हैं, नहीं 5 हाँ होती जी 5 होती हैं, एक क्रोट में सॉरी क्रेट में 5 बॉटल्स होती है, वो 600 में मिला। जब हम बल्क में चीजें परचेज करते हैं वो हमें सस्ती मिलती है। क्या चीज आपकी आवाज कट चुकी मैं ये अब आवाज आ रही है? हाँ जी अब आ रही मैं सिर्फ ये बता रही हूँ, अगर हम एक या दो चीज खरीदेंगे वो तो उसकी एक्चुअल प्राइस में हमें मिल रही होती है, लेकिन आप हाँ किसी ऐसी फैमिली को जानते हो ना जहाँ पे बहुत सारी एक वो है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है और 4-5 फैमिली मिलके रहती हैं, तो वो लोग बल्क में चीजें हाँ खरीदते हैं, ग्रोसरी वगैरह भी बल्क में करते हैं बहुत सारी। तो उन लोगों का क्या जी सिस्टम होता है कि वो बल्क में जब खरीदते हैं तो उनको पता है कि ये सस्ती मिलनी है चीज, और वो सस्ती मिलती है। पेप्सी की एग्जांपल मैंने आपको दी, सही 1 या 2 बॉटल्स लोगे तो वो आपको मिलेगी
एक्चुअल प्राइस में, लेकिन जैसे ही आप बल्क में लेने जाओगे तो वो आपको प्राइस बहुत कम मिलती है। तो यही हाल इंडस्ट्री का भी है कि अगर वो इन आउटपुट ज्यादा करते हैं, यानी वो अपना रॉ मटेरियल जब ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं कहीं से, तो वो उनको फिर सस्ता मिलना शुरू हो हाँ जाता है। जी, ठीक है, और जैसे ही रॉ मटेरियल सस्ता सही, मिलेगा, जब वो सेल करने जाएंगे तो वो भी सस्ता सेल करेंगे। तो जैसे ही किसी की आउटपुट ज्यादा होगी ना, तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, और ये बहुत बेनिफिशियल होता है। सही है। हाँ ठीक है, जी, ये कॉन्सेप्ट समझ आया, इकोनॉमी ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अगर जी जी, इकोनॉमी ऑफ स्केल है, फॉर एग्जांपल मेरी एक फैक्ट्री है, मैं चाहती हूँ मैं इकोनॉमी ऑफ स्केल जब इम्प्रूव कर लूँ अपना, मैं अच्छे मैनेजर हायर करूंगी। ठीक है, वो ऐसे क्लेवर मैनेजर जो मुझे आइडियाज देंगे कि कहाँ से मुझे रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा, सस्ता रॉ मटेरियल, ज्यादा प्रोडक्शन मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी मेरी। और ट्रांसफर ऑफ जी टेक्नोलॉजी, जैसे मैं चाइना के साथ मिलकर कर रही हूँ। चाइना से आपको पता है ना मशीनरी कितनी अच्छी आती है, और हर तरह की मशीनरी हम ले लेते हैं वहां से। इवन मोबाइल वगैरह भी जी, वहां से ही बन रहे हैं सारे, आपका आईफोन तक वहां पे सैंपल हो रहा है। लोन हाँ वगैरह जी, जो फर्म एक्सपेंड हो रही होती है, बैंक उनको लोन भी इजीली दे देते हैं। सो पर यूनिट कॉस्ट है वो हमारी कम होती है अगर हमारी आउटपुट ज्यादा हो रही होती है। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इकोनॉमी ऑफ स्केल, क्योंकि हमारा जाहिर सी बात है, ज्यादा चीजें बनाएंगे जब हम, तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी ना। ज्यादा प्रोडक्शन करके क्या जी करना है, एक्सपोर्ट ही करनी है हमने। जैसे ही हमारी प्रोडक्शन ज्यादा, जैसे और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, और हमारे पास एम्प्लॉयमेंट ज्यादा, जाहिर सी बात है आपकी फर्म में पहले चीजें कम बन रही थी, अब जब ज्यादा चीजें बनेंगी तो वो चीजें बनाने वाले भी तो चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट इससे कम होती है इकोनॉमी ऑफ स्केल से, क्योंकि आपकी फर्म एक्सपेंड हो रही है और आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो रही है और आप फायदे में जा रहे हो। इज इट क्लियर? ठीक है। तो जी इकोनॉमी जी, ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, हाँ जी, और ट्रेड जी के जो बेनिफिट्स होते हैं इकोनॉमिकली और सोशली, वो भी समझ आ गए। तो हाँ जी, हाँ ठीक जी, है, अब नेक्स्ट जो है वो है इम्पोर्ट क्या होती है, वो हमने डिस्कस भी किया था। और यहाँ पे हम पाकिस्तान की इंपोर्ट के हिसाब से ही बात करेंगे, ठीक है ना। तो इम्पोर्ट क्या चीज होती है कि जब हम दूसरे कंट्रीज को अपनी चीजें खरीद रहे होते हैं, बिकॉज हमारे कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा है, और हम लोग बेशक एक एग्रीकल्चर कंट्री है, बट उसके बावजूद हमें चीजें बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। तो दैट इज इम्पोर्ट, जब हम खरीद रहे हैं, और ये कभी भी फेवरेबल नहीं होती किसी कंट्री के लिए। इज इट क्लियर? जी ओके, जी, एन इम्पोर्ट इज अ गुड और सर्विस, और जब भी हम बात करेंगे ना ट्रेड में, जस्ट गुड नहीं बोलना, गुड्स और सर्विसेज बोलना है, ठीक है ना। इम्पोर्ट इज ठीक अ है, गुड और जी, सर्विस बोट इन वन कंट्री दैट वाज प्रोड्यूस्ड इन अनदर कंट्री। जैसे आप चाइना में चीज बनी और हम पाकिस्तान में खरीद रहे हैं, मैं अगेन अगेन एग्जांपल चाइना के इसलिए दे रही हूँ, पाकिस्तान में अंदर 25% तो हमारे जो इम्पोर्ट है वही चाइना से रही है। हाँ जी, ठीक है सही ना। है, तो अदरवाइज भी ठीक, बाकी कंट्रीज में उनके साथ 6% 7%। यू हैव बहुत अच्छे टेबल्स बने हुए हैं बुक के अंदर, वो टेबल्स ही आपने लर्न करने थे बेसिकली। तो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी चीजें हम गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज दूसरे कंट्री से हम किस तरह से बाय कर सकते हैं, कुछ आइडिया है? um उनकी एजुकेशनल सर्विसेज हम बाय यस, कर सकते हैं। यस एग्जैक्टली, आप जो सीआई कर रहे हो और अपने हाँ आईजीसीएस कर रहे हैं, वो सारा उनकी एजुकेशन सर्विस को ही तो पे कर रहे हैं। ओके, तो जी इसके अलावा अदरवाइज भी हम लोग गुड्स गुड्स तो बहुत सारी उनसे बाय करते हैं, जैसे जी, कि हमने पढ़ा भी था कि यूएई से हम क्या चीज ले रहे हैं। यूएई, यूएई का नाम आएगा तो क्या चीज आती है वहां से? उनके ऑयल, पास, हाँ बिल्कुल, उनके पास सिर्फ पेट्रोलियम के कुएं हैं, वेल हैं, उसी की वजह से वो लोग रिच हैं। अदरवाइज वो बिल्कुल भी मतलब कोई जॉब नहीं करते हैं, वो बहुत आराम पसंद किस्म के लोग हैं, बट रिच हैं बिकॉज उनके पास ऑयल है। जी ठीक है, यूएई का नाम आएगा तो जेन में ऑयल आना चाहिए। श्रीलंका बोलूं तो क्या आना चाहिए जी, दिमाग में? श्रीलंका, वहां से पाकिस्तान क्या ले रहे हैं? श्रीलंका से सारी जो टी है ना, जैसे ऑयल इधर है ना यूएई में, तो जो टी है ना आपकी, वो श्रीलंका के पास ही है। वो पूरी ठीक इकोनॉमी टी और कॉफी पे बेस कर रही है। ठीक है, चाइना से हम हर है, चीज लेते हैं, और स्पेशली हम लोग क्या लेते हैं वहां से? मशीनरी, मशीनरी, मशीनरी एग्जैक्टली। जापान से, जर्मनी से मशीनरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट जी थिंग। इसमें पाकिस्तान खुद से कुछ कर ही नहीं रहा है, और ये बहुत अफसोस की बात है। ठीक, ठीक है, हाँ जी, और अबाउट 6% या 7% इस तरह करके ही है। चाइना जाइंट है पूरे पाकिस्तान के साथ, मतलब उसका एक तो नेबरिंग कंट्री, ऊपर से फ्रेंड्स, और फिर हमारे जो ट्रेड रूट्स है हाँ ना वो बड़े अच्छे हैं इस वजह से, और कुछ सी पैक पे भी जी, काम चल रहा है। तो वो चीजें तो आपको ऑलरेडी पता ही है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? हाँ, हाँ जी, इंडिया जी से क्या ले रहे हैं हम लोग?
इंडिया से पेरिशेबल गुड्स। कपड़े। नो 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 नो, उनके कपड़े नहीं अच्छे। वेजिटेबल, ओ वो इंडियंस लोग पाकिस्तानी कपड़े पहनना पसंद करते हैं और यहाँ से मंगवाते भी हैं। आपको पता है वो पाकिस्तानी डिजाइनर का अभी एक ड्रेस एक एक्ट्रेस ने लिया था बहुत महंगा। खैर, वेजिटेबल्स एंड हाँ फ्रूट्स जी। जो है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ये आपको इंडिया प्रोवाइड कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर सही है। कंट्री पाकिस्तान है खुद, बट उसके बावजूद, राइट। तो ये तो इंपोर्ट्स होगी ना पाकिस्तान की। आप देखो इंपोर्ट्स क्या सर्विसेज एंड गुड्स होती हैं जो कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से परचेज करता है। और हमारे पाकिस्तान में देखें तो मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स, पाकिस्तान में पता है एक मेहरान गाड़ी जो मेरे पास है, रिक्शा गाड़ी कह सकते हैं इसको, मतलब इसके अंदर मारुति के नाम से ना इंडिया के अंदर एक गाड़ी बनती है एग्जैक्ट पाकिस्तान जैसी, के अंदर जो मेहरान है ना वैसी ही है, बट वो 2 लाख की है वहां पे पाकिस्तान के अंदर यही गाड़ी। जब अब इसका तो प्लांट बंद हो गया ना पाकिस्तान में, लेकिन लास्ट ईयर बिकी है कोई 13 लाख तक, एग्जैक्ट वही गाड़ी। रीजन क्या है? पाकिस्तान के अंदर खुद गाड़ियां बनती ही नहीं है, सिर्फ असेंबल होती है। असेंबल कैसे होती है? दूसरे कंट्रीज में पार्ट्स बनते हैं और पाकिस्तान के अंदर लाके उनको फिक्स कर लेते हैं बस। फिर इलेक्ट्रिकल, अच्छा हाँ। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। पाकिस्तान इस चीज में बहुत पीछे और हमें इस फील्ड में बहुत वर्क करने की जरूरत है। इलेक्ट्रिकल मशीनरी, वेजिटेबल मैंने आपको बता दिया इंडिया से आता है, ऑयल यूएई से आता है, वैक्सीज आपकी वेजिटेबल्स, एनिमल वेजिटेबल फैट्स, ये सब चीजें। अब अगर इस लिस्ट को आप देखो ना, ऑयल, ऑयल सीड, वीट, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स वगैरह, तो इस लिस्ट के अंदर कुछ रॉ मटेरियल होगा, ठीक है, कुछ कंज्यूमर गुड्स के लिए, कुछ कैपिटल गुड्स के लिए। तो आपने मुझे बताना है डिफरेंस कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में क्या हो सकता है। कैपिटल गुड्स होते हैं जो बेसिकली इंडस्ट्रीज वगैरह एज अपना कैपिटल, जैसे मशीनरी जो है ये कैपिटल के तौर पे यूज होती है इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज यस, वगैरह में। यस, और हाँ। कंज्यूमर गुड्स जो हो सकते हैं वो फूड हो सकता है, वेजिटेबल फैट जैसे वेजिटेबल ऑयल है, जनरली ऑयल, और इस तरह की चीजें, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, ये कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं। गुड। तो कंज्यूमर गुड्स होती हैं जो एंड कंज्यूमर तक आ जाती हैं, मतलब हम लोग परचेज करते हैं, यूज करते हैं। और आपने बिल्कुल अच्छी एग्जांपल दी, मेडिसिन हो गई, कॉस्मेटिक्स हो गई, आपके वो जो है रेडी टू वियर क्लोथ्स हो गए, बहुत सारी चीजें हैं। आप जी किसी भी अच्छे स्टोर की एग्जांपल अपने दिमाग में रख लो अगर ग्रोसरी करने जाते हैं तो प्राइमरी गुड्स क्या होती हैं? जैसे फूड और रॉ मटेरियल वगैरह जो होता है उसमें आ जाती हैं, ठीक है। जी रॉ मटेरियल सारा आपका प्राइमरी गुड्स के अंदर आता है। सही और फिर कैपिटल है। गुड्स क्या होती हैं जो कि यूज होती हैं आपके उसके लिए, बनाने के लिए। और डिफरेंट प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर, इन सिंपल वर्ड्स, जो कैपिटल गुड्स हैं वो कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए यूज होती हैं, ठीक है। ठीक है। कैपिटल हाँ गुड्स जी। आर यूज्ड टू मेक कंज्यूमर गुड्स। फॉर एग्जाम्पल हमने वो आप तो बिजनेस के स्टूडेंट हो ना, आपने पढ़ा होगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, जी जी। कैपिटल और एंटरप्राइज। कैपिटल तो एंटरप्राइज। उसके अंदर कैपिटल एक इंपॉर्टेंट आता है ना, तो कैपिटल के अंदर सारी मशीनरी वगैरह आ जाती है जो कि यूज होती है। और लेबर नहीं, लेबर एक अलग है, हाँ। मशीनरी और वो जो लैंड या फिर वो बिल्डिंग जहाँ पे आप वो मैन्युफैक्चर कर रहे हो चीजें, रॉ मटेरियल को यूज करते हुए कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए, वो कैपिटल गुड्स होती हैं। इज इट क्लियर? जी और ये वाली जी लिस्ट जी में जी। आप देख लें कि ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान जो है वो इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है। हाँ जी। ओके, नेक्स्ट देखो आप, व्हाट डू यू मीन बाय इंपोर्ट एग्जैक्टली। कैपिटल गुड्स का हमने अभी डिस्कस कर लिया कि वो क्या होती है, मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी। बेसिकली मशीनरी पाकिस्तान के पास है ही नहीं अपनी, सब चीजें बाहर से आ रही हाँ हैं। और ठीक। कंज्यूमर गुड्स होती हैं वो एंड यूजर, जैसे हम अभी तक के खाने पीने में ही फंसे हुए हैं, वेजिटेबल्स, जी वीट, मशीन्स, कॉस्मेटिक्स वगैरह, मेडिसिन भी इसमें हाँ ये लिखा हुआ है। और रॉ मटेरियल फॉर कैपिटल गुड्स, यानी कि कैपिटल गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल आपकी एक फैक्ट्री है, आपका सबसे पहले आप क्या चीज इंतजाम करोगे? कैपिटल गुड्स यानी बिल्डिंग का इंतजाम करोगे। उस बिल्डिंग के अंदर दूसरे हाँ नंबर पे आप रॉ मटेरियल का इंतजाम करोगे, लाइक आपका आपका वो है मेडिसिन कंपनी है ना, तो आप कुछ हाँ जी। ऑयल्स वगैरह या कुछ सीड्स वगैरह या फिर हर्ब्स, वो सब चीजें जो मेडिसिन बनाने के लिए यूज होती हैं वो सब पहले रखोगे। पहले आप एक बिल्डिंग परचेज करोगे और मशीनरी परचेज करोगे, सेकंड नंबर पे रॉ मटेरियल हाँ, लाओगे और उसको प्रोसेस करोगे, प्रोसेस करने के बाद रॉ मटेरियल को यूज करोगे फॉर कंज्यूमर गुड्स, और फाइनली आपके पास कंज्यूमर गुड्स बन जाएगी। सही है। ठीक ठीक है। हो हाँ गया? तो आपका ये हो गया, नंबर 1 आपने मशीनरी वगैरह अरेंज कर ली। नंबर 2 आपने क्या किया? मिनरल फ्यूल,
ऑयल सीड वगैरह वो अरेंज किए। नंबर 3 पे आपने वेजिटेबल एनिमल वेजिटेबल फैट्स वगैरह, मतलब ये सब चीजें भी अगर आप यूज कर सकते हो उसके अंदर, यानी हर्ब्स वगैरह आती है। हमने मेडिसिन कंपनी की एग्जांपल दी ना, तो हर्ब्स वगैरह चलो उसके अंदर आ गई। और 4th पे आपकी कंज्यूमर गुड्स जो कि एंड यूजर गुड्स हैं जो कि बन गई। मेडिसिन की सही, हाँ कंपनी के केस में यहाँ पे मेडिसिन बन जाएगी, फूड कंपनी के केस में यहाँ पे कोई फूड यानी कि वीट है ये बन गई। वीट की एग्जांपल सबसे अच्छी है, थ्रेशर मशीन होती है वो लाई। फिर वेजिटेबल जो ग्रो की थी वीट जो है वो, उसको सेपरेट किया, उसके ऊपर वर्कआउट किया, और फाइनली आपके पास जो फ्लोर है वो मार्केट में सेल होने के लिए तैयार हो गया। तो इम्पोर्ट्स आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट थिंग इज एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या चीज होती है? वो इम्पोर्ट का बिल्कुल रिवर्स होती है। गुड्स एंड सर्विसेज जी, services that a country sell to the other country, that are exports. Exports are goods and services that are produced in one country and sold to the buyers in another country. जैसे कि पाकिस्तान के अंदर कोई चीज बने और वो दूसरे कंट्री के अंदर सेल होने के लिए चली जाए। पाकिस्तान की जो फिश है वो आपकी कहाँ जाती है? पाकिस्तान की फिश बहुत मतलब दूसरे कंट्रीज के अंदर जाती है ना। और पाकिस्तान के राइस, हाँ जी, पाकिस्तान जो का सबसे अच्छी सबसे बड़ी जो पाकिस्तान की वो है ना चीज जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, कॉटन टेक्सटाइल। तकरीबन सारी कंट्रीज लेती है, और सबसे ज्यादा हमसे जो कंट्री बाय कर रहा है ना वो है यूएसए। यूएसए सबसे ज्यादा बाय कर रहे हैं। ओके। हाँ जी, उसके बाद ठीक है। आपका जापान भी आता है, जापान में 5% है शायद। फिर कुछ और कंट्रीज के अंदर हैं। मतलब 106 कंट्रीज हैं जिनके साथ पाकिस्तान इस वक्त एक्सपोर्ट्स कर रहा है, एक्सपोर्ट्स के रिलेशन में है। बट उनमें से जो मेजर है ना सबसे ज्यादा, मतलब मेजर जो है वो सिर्फ 5 to 6 कंट्रीज के साथ हो रही है। यूएसए के साथ सबसे ज्यादा होती है। यूएई भी इस लिस्ट में है इसके। और ये यूएई में हमारे जो राइस है ना वो एक्सपोर्ट होते हैं बहुत ज्यादा। उसके बाद आपके से- कुछ और भी कंट्रीज हैं। पाकिस्तान से मशीनरी कोई बाय नहीं करता, पाकिस्तान से सिर्फ राइस, फ्रूट्स। पाकिस्तान का मैंगो बहुत फेमस है। हाँ एक और बात, पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स गुड्स हैं ये जी, ये पाकिस्तान के अंदर कहाँ पे है भला? कौन सी सिटी के अंदर? सियालकोट। यस गुड, सियालकोट में है। और जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है इसकी कॉटन और टेक्सटाइल की, वो किस जगह पे है? दो um, चीजें फेमस, एक तो जी, फैसलाबाद पूरा टेक्सटाइल पे है, ठीक है ना। और दूसरा आपका कराची, कराची सही, हैदराबाद, वहां का कपड़ा भी बहुत अच्छा है। तो ये पाकिस्तान इसके अंदर। अब जैसे हमने देखा इंपोर्ट के टाइम पे, तो पाकिस्तान ज्यादा क्या चीज इंपोर्ट करता है? इम्पोर्ट तो सबसे ज्यादा वही होती है हमारा ऑयल वगैरह। ऑयल तो होता ही है, इसके अलावा जो हर कंट्री से ही हम तकरीबन इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हम मशीनरी। यस मशीनरी। पाकिस्तानी इंपोर्ट का नाम आए तो आपके दिमाग में सिर्फ मशीनरी आनी चाहिए सबसे पहले। हम हर कंट्री से, अगर हमारा इंपोर्ट रिलेशनशिप है ना, अगर 10 कंट्रीज के साथ, उनमें से 7 कंट्रीज से तो सिर्फ हम मशीनरी ही इंपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद अगर एक्सपोर्ट आएगा तो एक्सपोर्ट पाकिस्तान का टेक्सटाइल के बेस पे हम लोग बचे हुए हैं। टेक्सटाइल जो है वो तकरीबन 6 से 7 जिन कंट्रीज के साथ हमारे मेजर रिलेशनशिप है, वहां पे हमारा जो है पाकिस्तानी कारपेट्स, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जी, बनता है। रग्स बनते हैं पाकिस्तानी, जो कि स्टैंप दूसरे कंट्रीज की लग जाती है, और फिर हम पाकिस्तानी ही वो दूसरे कंट्रीज का समझ के बाय कर रहे होते हैं। हाँ बेसिकली जी, वो पाकिस्तान के ही अंदर बने हुए हैं, और पाकिस्तान में बहुत हाई क्वालिटी के रग्स, कारपेट्स और गारमेंट्स, रेडी टू वेयर ड्रेसेस आपके इसमें यूएई में, यूएसए में, यूरोप में पाकिस्तानी ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी जा रहे हैं। पाकिस्तानी डेनिम जो है, जीन्स वगैरह, वो भी पाकिस्तानी ज्यादा है। बट आपको पता है कौन एक बड़ा ब्रांड है आउट, एक तो आउटफिटर है ना, एक और है उससे मिलता जुलता ही नाम है वहाँ के। मैंने खुद अपनी आंखों से स्टैम्प, क्योंकि मेरा क्लास फेलो था, तो एमबीए के बाद ना उसको उसमें जॉब मिली उस ब्रांड में, तो उसने आके बताया, पिक्चर ला के दिखाई वीडियो बना के, कि पाकिस्तान के अंदर वो डेनिम बनी है, उसके ऊपर स्टैम्प मेड इन यूएसए लगी है, और वो फिर जा रही है दूसरे कंट्रीज के अंदर। तो ये चीजें भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ओके। तो अच्छा, हाँ, कारपेट तो पाकिस्तानी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो ज्यादा, बहुत ज्यादा क्या है, पाकिस्तानी कारपेट्स। बेडिंग में ये सारी हमारी जो बेडशीट्स और इस तरह की चीजें आ जाती है ना, वो है रग्स। और उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर ये जो क्लोथिंग है ना, ये देखो, ये है आपका जी, रॉ मटेरियल भी जा रहा है आपका, और आपकी फिनिश्ड गुड्स भी जा रही है, रेडी टू वेयर गारमेंट्स, ये यूएसए यूएई हाँ, वाली साइड पे जाते हैं। रॉ कॉटन। तो अभी आप सही, देखो जितनी चीजें मैंने हाईलाइट की उसमें से मैक्सिमम तो आपकी कॉटन बेस्ड ही है ना।
जी ठीक है। जी और फिर हम अगर स्पोर्ट्स कोच की बात करते हैं तो ये आपको पता है कि हमारा फीफा वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान से जो फुटबॉल गए हैं 2 दफा अभी तक गए हुए हैं। पहली बार गए थे, उसके बाद पाकिस्तान पॉलिटिकली अनस्टेबल हो गया, बहुत सालों तक वो नहीं गए। अभी रिसेंट पास्ट कुछ ईयर्स के अंदर भी पाकिस्तानी स्पोर्ट्स कोच जो है वो माशाल्लाह गए हैं, फीफा वर्ल्ड कप में गए हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये जैसे ऑपरेशन वगैरह होते हैं तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये भी पाकिस्तान से जाते हैं। लेदर आइटम्स हैं, ये लेदर आइटम और लेदर में फर्क बता सकते हो? बताओ ईमान।